एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेरिटोनाइटिस। निम्न में से कौन सा पेरिटोनाइटिस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है? ऑप्शन ए इक्टेरस, ऑप्शन बी अम्बिलिकल हर्निया, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड बॉवेल साउंड, ऑप्शन डी एब्डोमिनल रिजिडिटी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एब्डोमिनल रिजिडिटी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए, जिसके अंदर हमें दिया गया इक्टेरस। इक्टेरस हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है जॉन्डिस या फिर लिवर डिजीज वाली कंडीशन के अंदर, ना कि पेरिटोनाइटिस में। अम्बिलिकल हर्निया भी जो है वो हमारा पेरिटोनाइटिस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है। वहीं अगर हम बात करें बॉवेल साउंड की, तो जब भी पेरिटोनाइटिस होता है तो वहां पर बॉवेल साउंड इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होती है। अब लास्ट है हमारा एब्डोमिनल रिजिडिटी, वही हमारा राइट आंसर है। पेरिटोनाइटिस जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है पेरिटोनियम के अंदर, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, आपको गार्डिंग देखने को मिलेगी, बोर्ड लाइक हार्ड एब्डोमन यानी कि एब्डोमिनल रिजिडिटी देखने को मिलेगी और सीवियर पेन पेशेंट को फील होगा। क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड ऑफ कंडक्टिव पाथवे इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। निम्न में से कौन सा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कंडक्टिव पाथवे का एंड है? ऑप्शन ए एल्वियोलाई, ऑप्शन बी सेगमेंटल ब्रोंकाई, ऑप्शन सी टर्मिनल ब्रोंकियल्स, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी टर्मिनल ब्रोंकियल्स। अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इसे डिवाइड किया गया है दो पार्ट के अंदर। एक होता है कंडक्टिव जोन और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिव जोन के अंदर जो होता है वो एयर मूवमेंट आता है और रेस्पिरेटरी जोन के अंदर गैस एक्सचेंज आता है। अब हमें पूछा गया था कि कंडक्टिव पाथवे का एंड जो होता है वो कहां पर होता है, तो वो होता है टर्मिनल ब्रोंकियल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेरिलाइजेशन मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्री-फिल्ड सिरिंजेस इन इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस। कौन सा ऐसा स्टेरिलाइजेशन मेथड है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रहता है प्री-फिल्ड सिरिंजेस और इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइस के लिए? ऑप्शन ए बॉइलिंग, ऑप्शन बी ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन सी एथिलीन ऑक्साइड गैस स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन डी पास्चराइजेशन। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ETO गैस स्टेरिलाइजेशन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए बॉइलिंग की, बॉइलिंग जो है हमारा वो एक ट्रू स्टेरिलाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट आएगा हमारा ऑप्शन बी ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ड्राई हीट के अंदर काफी हाई टेम्परेचर यूज में लिया जाता है जो कि प्लास्टिक्स को डैमेज कर देता है, तो यह भी हमारा राइट आंसर नहीं है। ETO गैस स्टेरिलाइजेशन हमारा राइट आंसर है। ETO क्या करता है, डेलिकेट मेडिकल इक्विपमेंट के लिए बेस्ट होता है, जैसे कि प्लास्टिक, हीट सेंसिटिव आइटम्स, इम्प्लांट्स और कैथेटर जो होता है इन सब का ETO कराया जाता है। और लास्ट बच जाता है पास्चराइजेशन। आपको पता ही होगा पास्चराइजेशन किसी इक्विपमेंट्स का नहीं बल्कि मिल्क का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड इन ए बेटलडोर प्लेसेंटा। बेटलडोर प्लेसेंटा के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो कहां पर अटैच होती है? ऑप्शन ए ओनली टू मेम्ब्रेन्स, ऑप्शन बी अनअटैच्ड टू प्लेसेंटा, ऑप्शन सी टू द सेंटर ऑफ प्लेसेंटा, ऑप्शन डी टू द प्लेसेंटल मार्जिन। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी टू द प्लेसेंटल मार्जिन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सारे ऑप्शंस की, सबसे फर्स्ट है हमारा ऑप्शन ए ओनली टू मेम्ब्रेन्स। यह कंडीशन हमें देखने को मिलती है विलामेंटस प्लेसेंटल इंसर्शन के अंदर। नेक्स्ट आप देखेंगे अनअटैच्ड टू प्लेसेंटा। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड नहीं है, तो यह इम्पॉसिबल है बिल्कुल भी। नेक्स्ट आप देखेंगे टू द सेंटर ऑफ प्लेसेंटा, यह तो बिल्कुल नॉर्मल इंसर्शन है, क्योंकि हमें पूछा गया था बेटलडोर प्लेसेंटा में अम्बिलिकल कॉर्ड का इंसर्शन, तो वो रहेगा हमारा टू द प्लेसेंटल मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए कॉमन साइन ऑफ एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का कॉमन साइन क्या है? ऑप्शन ए ग्रेजुअल विजन लॉस, ऑप्शन बी ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्शन सी पेनफुल रेड आई, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू लाइट। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी पेनफुल रेड आई। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की ग्रेजुअल विजन लॉस, यह हमें देखने को मिलता है ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर, ना कि एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में। नेक्स्ट बात आती है हमारी ऑप्शन बी ब्लाइंड स्पॉट की। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वो एक्यूट कंडीशन में नहीं बल्कि क्रॉनिक ग्लूकोमा में प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है। एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का कॉमन साइन है पेनफुल रेड आई और यह क्लासिक इमरजेंसी साइन भी है। ऑप्शन डी इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू लाइट, यह मे भी प्रेजेंट हो सकता है बट यह मैन फीचर नहीं है। चलिए जानते हैं एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है वो उसके अंदर क्या क्या साइन प्रेजेंट देखने को मिलेंगे।
सीवियर आई पेन होगा, रेड आई होगी, ब्लड विजन होगा, हेडेक और नोजिया प्रेजेंट हो सकता है। स्टेपेडेक्टोमी, हाउ डज ए नर्स असेस वेदर द पेशेंट्स फेशियल नर्व फंक्शन इज इंटैक्ट? आफ्टर स्टेपेडेक्टोमी मतलब कि मिडल ईयर का सर्जरी हुआ है, उसके बाद में फेशियल नर्व का फंक्शन असेस करने के लिए, यानी कि वह इंटैक्ट है या नहीं, यह असेस करने के लिए क्या चीज करनी होगी? ऑप्शन ए, आस्क द पेशेंट टू स्माइल और रेज द आईब्रोज। ऑप्शन बी, आस्क द पेशेंट टू रीड प्रिंटेड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी, आस्क द पेशेंट टू आइडेंटिफाई फैमिलियर ऑर्डर्स। ऑप्शन डी, आस्क द पेशेंट टू स्टिक आउट द टंग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, आस्क द पेशेंट टू स्माइल और रेज द आईब्रोज। अगर हमें फेशियल नर्व का फंक्शन असेस करना है तो हमें क्या करना होगा? पेशेंट को हम कहेंगे स्माइल करने के लिए, आईब्रोज रेस्ट करने के लिए। इससे हम असेस कर सकते हैं कि फेशियल नर्व फंक्शन कर रही है या नहीं। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन बी को, आस्क द पेशेंट टू रीड प्रिंटेड इंफॉर्मेशन। इसके द्वारा आप असेस कर सकते हैं ऑप्टिक नर्व के फंक्शन को। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, आस्क द पेशेंट टू आइडेंटिफाई फैमिलियर ऑर्डर। इसके द्वारा हम असेस कर सकते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व के फंक्शन को। और लास्ट है हमारा आस्क द पेशेंट टू स्टिक आउट द टंग। इसके द्वारा आप असेस कर सकेंगे हाइपोग्लोसल नर्व के फंक्शन को। क्योंकि हमें पूछा गया था फेशियल नर्व फंक्शन, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट सडनली शिफ्ट्स फ्रॉम हैप्पीनेस टू क्राइंग विद इन मिनट्स। दिस इज, एक पेशेंट है जो कि सडनली शिफ्ट होता है हैप्पीनेस से क्राइंग की तरफ विद इन मिनट्स, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, ब्लंटेड इफेक्ट। ऑप्शन बी, फ्लैट इफेक्ट। ऑप्शन सी, लेबाइल इफेक्ट। ऑप्शन डी, रेस्ट्रिक्टेड इफेक्ट। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, लेबाइल इफेक्ट। चलिए यहाँ पर इफेक्ट से रिलेटेड जो टर्म्स है उसका मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा ब्लंटेड इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है? इमोशन रिड्यूस्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट इफेक्ट, यानी कि नो इमोशन। लेबाइल इफेक्ट मतलब रैपिडली चेंजिंग इमोशन, जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि पेशेंट जो है वो सडनली शिफ्ट कर रहा है हैप्पीनेस से क्राइंग की तरफ विद इन मिनट्स, यानी कि रैपिडली इमोशन चेंज हुए, तो वो हमारा लेबाइल इफेक्ट है। और लास्ट है हमारा रेस्ट्रिक्टेड इफेक्ट, यानी कि लिमिटेड रेंज ऑफ इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर? निम्न में से कौन सी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर मेडिसिन है? ऑप्शन ए, मैनिटोल। ऑप्शन बी, एसिटाजोलामाइड। ऑप्शन सी, पिलोकार्पिन। ऑप्शन डी, लेटेनोप्रोस्ट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, एसिटाजोलामाइड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की, मैनिटोल। मैनिटोल हमारा ऑस्मेटिक डायूरेटिक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ऑप्शन बी, एसिटाजोलामाइड हमारी एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है जो कि ग्लूकोमा के अंदर यूज में ली जाती है। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया पिलोकार्पिन, यह एक कोलिनर्जिक ड्रग का एग्जांपल है। और लास्ट है हमारा लेटेनोप्रोस्ट, यह प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है जिसका यूज किया जाता है एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो इंक्रीज करना होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर स्प्लेनेक्टोमी मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय। स्प्लेनेक्टोमी कराने के बाद में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो होता है उसका कॉज क्या है? ए, न्यूमोकोकल। ऑप्शन बी, ई कोलाई। ऑप्शन सी, क्लेप्सियला। ऑप्शन डी, स्ट्रेप्टोकोकस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, न्यूमोकोकल। चलिए इसका रेशनल देख लेते हैं। स्प्लीन जो होती है वो रिमूव करती है इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड। आफ्टर स्प्लेनेक्टोमी जो मोस्ट डेंजरस चीज होती है वो रहता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, न्यूमोकोकस की वजह से होता है वो। इसके अलावा जो इंक्लूड होते हैं वो होते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। इसीलिए हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी पेशेंट का स्प्लेनेक्टोमी करा रहे हैं तो पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी हम पेशेंट को न्यूमोकोकल वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि आफ्टर स्प्लेनेक्टोमी न्यूमोकोकल इन्फेक्शन के रिस्क मोस्ट कॉमन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट नर्सिंग केयर प्रायोरिटी फॉर एलजीए बेबी आफ्टर बर्थ इज। एलजीए लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। आफ्टर बर्थ अगर कोई एलजीए बेबी है तो वहां पर हमारा नर्सिंग केयर प्रायोरिटी क्या होगा? ऑप्शन ए, गिव ऑक्सीजन। ऑप्शन बी, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज। ऑप्शन सी, गिव एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन डी, रेस्ट्रिक्ट फीडिंग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज। ऑप्शन ए, गिव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम तब देते हैं जब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा तब। मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज हमारा राइट आंसर है, क्योंकि लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज वाले बेबीज के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क रहता है, इसीलिए ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे गिव एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स रूटीन्स में नहीं देते हैं, अगर इन्फेक्शन के साइन है तो ही एंटीबायोटिक का रोल होता है। और लास्ट है हमारा रेस्ट्रिक्ट फीडिंग।
एलजीए बेबी के लिए हम फीडिंग को एनकरेज करते हैं, ना कि रेस्ट्रिक्ट करते हैं फीडिंग को। जब भी कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं है फीडिंग रेस्ट्रिक्शन का, तब तक हमें रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है किसी भी बेबी के अंदर। क्योंकि हमें पूछा गया था एलजीए बेबी के अंदर बेस्ट नर्सिंग केयर प्रायोरिटी की, तो वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज।